मेरे रूल्स पर, मेरे डर के साथ ज़िद्दी की थी। आई एम सॉरी, प्लीज। नहीं, अभी नहीं। सॉरी इतना सस्ता नहीं होता है। वीकेंड पर शादी है, उसके बाद तुम मेरी दुनिया में रहोगी, मेरे रूल्स पर, मेरे डर के साथ। प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दीजिए ना, प्लीज। प्लीज मेरे बेटे को एक चांस दे दो, प्लीज। बदला लेना आसान था, पर उस लड़की को उसी तरह रोते देखना जैसे उसने अपनी माँ को देखा था, ये मुश्किल था। प्लीज चली जाओ, मैंने कहा, निकल जाओ यहाँ से। ये लड़की मुझे कमजोर क्यों कर रही है? क्लब से निकलने के बाद ते के पैर कांप रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। घर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही जगह याद आई, शुगा। बियर, ते, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बोलो। शुगा, शुगा, मैं डर गई थी शुगा। उस पल ते अपने आप को और संभाल नहीं पाई। जो आंसू उसने पूरे रास्ते रोक रखे थे, वो सब शुगा के कंधे पर गिर गए। मैं हूं ना? किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? जॉन जंकुक, तुमने मेरी बियर को रुला दिया। प्लीज किसी को बताना मत। मॉम और डैड को पता चला तो वो मुझे ही ब्लेम करेंगे। प्रॉमिस कीजिए। ओके, प्रॉमिस। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी डर लगे, दिन हो या रात, बस मुझे फ़ोन करना। तुम कभी अकेली नहीं हो। ये सुनते ही ते फिर रो पड़ती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने उसे एहसास दिलाया था कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। पियो, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन चॉकलेट मिल्क हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ, बस इसी स्माइल को वापस लाना है। कुछ देर बाद ते की आंखें बोझल होने लगती हैं। सारी थकान और इमोशनल ब्रेकडाउन उस पर हावी हो चुका था। थैंक यू शुगा। गुड नाइट डियर। पर शुगा नहीं जानता था कि उस रात से जंकुक के दिल में भी पहली दरार पड़ चुकी थी। रिवेंज और ऑब्सेशन के बीच कहीं ना कहीं गिल्ट जन्म ले चुका था। नहीं, प्लीज प्लीज, सॉरी। बियर, शांति। मैं हूँ शुगा। तुम मेरे घर में हो और सेफ भी हो। जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेयोंग के साथ बदतमीजी करने की? जब उसे रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो ये शादी? पार्टनर, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस अपनी होने वाली बीवी को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया है। और वैसे भी तुम अपना ध्यान जिमिन पर क्यों नहीं देते? सुना है वो आजकल बहुत उदास रहती है। अगर तुमने ते को फिर से रुलाया तो मैं ये पार्टनरशिप अभी खत्म कर दूंगा। तो कर दो, पर याद रखना, अगर ये डील टूटी तो नामजून सड़क पर आ जाएगा। क्या तुम अपने जिमिन और ते के बाप को बर्बाद देखना चाहते हो?
आज हर कोई उसे दुल्हन बना रहा था, मगर किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि क्या वो दुल्हन बनना भी चाहती है। ते, मुझे माफ कर दे। मैं बड़ी बहन होकर भी तुझे बचा नहीं पाई। दीदू, मेरी किस्मत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने उस माफिया को थप्पड़ मारा था। तुम खुद को ब्लेम मत करो। अब जो हो रहा है शायद वही मेरी सजा है। वाह, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। जंगकुक ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ। आज मीडिया भी आएगी, बिजनेस फैमिलीज भी। मुझे लेट मत करवाना। आज तेयों को पहली बार महसूस हुआ कि कभी-कभी सबसे महंगा गहना भी जंजीर लग सकता है। वो किसी दूल्हे से ज्यादा एक किंग लग रहा था और आज उसकी सबसे बड़ी जीत उसके सामने खड़ी थी। डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। आज से तुम्हारी उंगली में मेरी रिंग होगी। कल रात जो हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस किस में मोहब्बत नहीं थी और ना ही नफरत, सिर्फ एक अजीब सा हक था। एंगेजमेंट के बाद सब डिनर में बिजी हो जाते हैं। ते चुपचाप गार्डन में आ जाती है। ठंडी हवा चल रही है। वहाँ पहले से शुगा खड़ा है। उसके हाथ में एक चॉकलेट है, उनका पुराना सीक्रेट कोड। शुगा चॉकलेट ते की तरफ बढ़ाता है और कहता है, बेयर, मैंने जंगकुक के बारे में और पता किया है। शायद वो उतना हार्टलेस नहीं है जितना लगता है। मतलब? उसका ऑरा डार्क है, पर मुझे नहीं लगता कि उसका दिल भी पूरा काला है। अब बहुत देर हो चुकी है शुगा, तो डैड बर्बाद हो जाएंगे। मैं उन्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दूर बालकनी पर खड़ा एक और शख्स ये सब देख रहा था। विदाई के बाद ते को उसके रूम में छोड़ दिया गया था। नया घर, नए लोग और एक अनजान पति। उसका दिल घबरा रहा था। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मुझे घर जाना है। बॉस, बुशान शिपमेंट पर अटैक हुआ है। हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं। हम चाहें तो डील कैंसिल कर सकते हैं। मैंने तुमसे प्रॉब्लम्स बताने को नहीं कहा था। मैंने तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा है। सॉरी बॉस। सॉरी से नुकसान रिकवर हो जाएगा। 24 घंटे बॉस। 24 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। अंडरस्टूड बॉस। ते के हाथ कांपने लगते हैं। दूर खड़ी वो ये सब देख रही होती है। उसने पहली बार महसूस किया कि जंगकुक के आदमी उसकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उससे डरते थे। मीटिंग खत्म। भागना चाहती थी, डर लग रहा है। अच्छा है, मेरी दुनिया में जो लोग नहीं डरते वो ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहते हैं।